क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को? वर्तमान में जो हालात है उस पर भी प्रकाश डालिएगा। समता सैनिक दल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 में बनाया गया वह संगठन है जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया से विषमता चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर हो, समता कायम करने का काम समता सैनिक दल का है। और ख़ास तौर से भारत में जातिवाद के कारण से बाबा साहब के समय में, जब बाबा साहब दुनिया भर से डिग्री लेकर के आए थे, अमेरिका से, लंदन से, ब्रिटिश से, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 में संकल्प लिया था, उसे संकल्प दिवस कहते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस समाज में मैं रहा, जिस समाज में पला जिया, अगर उस समाज की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सका, तरक्की नहीं कर सका, तो मैं अपने को गोली मार करके प्राण दे दूंगा। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना करने से 7 साल पहले ये संकल्प ले लिया था। उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में जब काम करना शुरू किया, बहिष्कृत हितकारिणी पहली संगठन के रूप में बाबा साहब ने स्थापित किया। और उसी के माध्यम से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज के बीच में अपने समाज को इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे थे, लोग जो जातिवादी लोग थे वो बाबा साहब पर हमला करते थे, समाज पर हमला करते थे। उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, हमलाओं को रोकने के लिए, समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ में महार बटालियन के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये बीड़ा लिया और वहीं से समता सैनिक दल का नाम, उसका जन्म हुआ समता सैनिक दल के रूप में। आपने जो कहा है क्या अपील करेंगे, हमारी अलग से अपील कुछ नहीं। हम तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आदेश दिया है, जो उनका निर्देश है कि अगर दुनिया में समता कायम करनी है तो संगठन मजबूत करना होगा, एकता लानी होगी। हम हजारों लाखों संगठन बना लें, अगर एक ना हो तो हम किसी भी कीमत में कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग ग्रस्त होते रहेंगे दूसरे व्यवस्था के लोगों के हाथों में। इसलिए हमारा अपील है, निवेदन है, इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित अंबेडकर भवन से, समता सैनिक दल के माध्यम से, और दल का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते जो दायित्व मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है, मेरे साथ में दिल्ली स्टेट के चीफ जनरल सेक्रेटरी अपने कमल तायडे जी भी हैं, हमारे साथ उनकी टीम है पूरे दिल्ली की। इनके सामने और पूरे हमारे प्रमुख अधिकारी तमाम आए हुए हैं, इनके सामने मैं ये घोषणा करता हूँ और अपील भी करता हूँ पूरे देश के तमाम युवाओं से कि वो बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल में जुड़ने का काम करें। समता सैनिक दल जितना मजबूत होगा, समाज में से उतनी ही जल्दी विषमताएं दूर होंगी, जुल्म अत्याचार कम होंगे। हमने ये 45 साल तक देखा है। जी, क्या वजह है कि आज वर्तमान स्थिति में देश का युवा समता सैनिक दल की जगह दूसरे नए संगठनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि मुझे शेर चाहिए, मुझे गीदड़ बिल्ली का समाज नहीं चाहिए। सच तो यह है, आज भी गीदड़ और बिल्ली का समाज बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि हर आदत है आदमी की कि वो लालच की तरफ जाता है, लालच व्यक्तिगत हो या सामाजिक। यही कारण है कि चंद दिन के लिए व्यक्ति आते हैं और राजनीतिक रोटी सेकने के बहाने अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे संगठन बने, परंतु सब लोग इकट्ठे जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक उन संगठनों का कोई माना नहीं है। हम फिर दोबारा कहना चाहेंगे कि जब तक समता सैनिक दल की कार्य प्रणाली, जैसे सुबह 5 बजे जब दुनिया सोती है तो समता सैनिक दल के जवान शाखा लगा करके समाज को स्वस्थ करते हैं, शिक्षित करते हैं, संगठित करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो केवल गाली देने से, केवल भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। और जिन लोगों का हम खिलाफत करते हैं वो लोग इस काम को करते हैं, इसलिए संगठित हैं और अपने समाज की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। आखिरी सवाल, वर्तमान में युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? पूरे भारत के युवाओं से समता सैनिक दल की तरफ से हमारी अपील है, निवेदन है कि बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल को शक्तिशाली बनाएं और इसमें आकर के, क्योंकि यही एक संगठन है जो पूर्णतः अराजनीतिक संगठन है, ये समाज के लिए बाबा साहब ने बनाया था। और वो लोग आए, चाहे ऑफिसर्स हैं, चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं। विशेष बात क्योंकि हम लोग भी कर्मचारी अधिकारी रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो बेहतरीन तरीक़ा से समाज की सेवा में काम कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा समता सैनिक दल में लोग जुड़ें, समाज में शिक्षा, समाज में स्वास्थ्य, समाज के अंदर में आर्थिक विषमताओं को समाप्त करें और तरक्की करने के लिए, समाज के लिए काम करने का काम करें, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो समता सैनिक दल है, एक ऐसा दल है जो बाबा साहब ने खुद
मतलब बनाया था, लेकिन उसी की तर्ज पर देश में मतलब दूसरा जो बनाया था दूसरे लोगों ने बना के जिसे RSS कहते हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि आज मतलब जो दूसरा दल है वो थोड़ा बढ़ गया, लेकिन हमारा समता सैनिक दल मतलब धीरे बढ़ रहा है ये भी, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, तो इसका क्या रीजन रहा है सर? सन 1975 में जब मैं इंजीनियरिंग करता था खुर्जा पॉलिटेक्निक के अंदर में, मैंने उत्तरी भारत में नहीं पूरे भारत में ये झांक कर देखा और समझा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब तक जीवित थे तब तक ये संगठन था। बाबा साहब के बाद में इस संगठन को तथाकथित नेताओं ने ही बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया था। 56 के बाद समता सेन दल केवल नागपुर में और केवल कहीं कहीं बॉम्बे में दिखाई पड़ता था। जब 75 में हमने ये देखा, भगवान दास एडवोकेट जी, LR वाली जी ये हमारे सीनियर रहे, माने साहब हमारे सीनियर रहे, उनके डायरेक्शन से उनके निर्देशन में हमने दोबारा से शुरू करने का पूरे भारत में बीड़ा लिया। और जब से हमने शुरू किया है आप देखते होंगे पूरे भारत के अंदर में 26 अलीपुर जो बाबा साहब का निवास है वो समता सेन दल के संघर्ष का फल है। केवल यही नहीं, पूरे देश के अंदर में जुल्म अत्याचार जहाँ पर हुए हैं वहाँ समता सेन दल पूरे ताकत के साथ खड़ा हुआ। और भारत के राष्ट्रपति ने भी, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे अभी आदरणीय मुखर्जी जी, उन्होंने सम्मानित किया इस समता सेन दल को। ये केवल बाबा साहब के बाद में हम लोगों ने जब से शुरू किया था पूरा संगठन मजबूती से आ रहा है। ये बीच का जो गैप था बाबा साहब के बाद से लेकर के और 70-80 तक, उस पीरियड के अंदर में समता सेन दल को समाप्त प्राय कर दिया गया था। कहीं कहीं थोड़ा बहुत था, इसका दोबारा से हम लोगों ने शुरुआत किया था। इसलिए जिसकी आप बात कर रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली, वो लोग धनपति अरबपति हो करके भी सुबह खाकी कच्चा पहन करके निकलने का काम करते हैं। और जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा आरक्षण के बल पर करोड़ों को फायदा पहुंचाया, सही मायने में ज़्यादा % में लोग मौज करने का काम कर रहे हैं। वो बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए आंदोलन को चलाने का ही काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए भी कारण रहा कि यह संगठन कमज़ोर होता गया और जिस संगठन की बात कर रहे हो मजबूत हुआ। धन्यवाद करते हुए बंद। और विशेष रूप से क्योंकि किसी भी कारवां को आगे बढ़ाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, हम आप सबके माध्यम से उन तमाम मीडिया के साथियों को भी जो पूरे भारत में बाबा साहब के विचार को फैला रहे हैं, भगवान बुद्ध के विचार को फैला रहे हैं, उनको धन्यवाद करना चाहेंगे। और समता सैनिक दल का हर सैनिक उनके साथ में तन मन धन के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा हमारा नम्र निवेदन है। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद।